राइटर बजाते खुद इन पर्सन आपके सामने प्रेजेंट नहीं होता, तो वहाँ पर ये पंक्चुएशन मार्क्स ही हैं, डैश होती है, हाइफन होती है, चेंज जो आ रही है हम देख चुके हैं, वो हमें बताती है, होते हैं, 3 डॉट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बैठे बैठे पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते कोई चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप्स पढ़ने जा रहे हैं, तो वो हंस स्टॉप्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। स्टॉप्स में आपका फुल स्टॉप है, जिसको अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड या डॉट भी कहते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं और क्वेश्चन मार्क्स हैं। पंक्चुएशन मार्क्स हमारे एग्जाम में भी ये दैट इज, इसका मतलब ये है कि मैंने आपको लेक्चर की आउटलाइन प्रोवाइड कर दी। अब हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, जो फर्स्ट वन डिक्शनरी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन एज यू कैन सी कि फुल स्टॉप यहाँ पर पूछी भी नहीं, आरजी नहीं बल्कि मुकम्मल नीड ऑफ द क्वेश्चन के लिए आता है। और फुल स्टॉप का जो पर्पस है, उसका जो यूसेज है, वो प्राइमरीली these are the two functions. Number one, is the system of adding appropriate punctuation marks. किसी सेंटेंस का एंड को रिप्रेजेंट करता है, कि सिस्टम है हो गया। और एड के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, नेवर लेट, जो कुछ भी आप लिखते हैं, व्हेन यू रिलीज योर कंप्लीट ब्रेथ, सो पंक्चुएशन व्हेन यू रिलीज द सिस्टम कंप्लीट ब्रेथ, अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन, वहां पर फुल स्टॉप आ जाता है। और पंक्चुएशन मार्क्स आर साइन सेंटेंस विद अ न्यू ब्रेथ, आपको दैट स्टार्ट्स अवेयरनेस देने के लिए कैपिटल लेटर मैंने आपको इनसाइट पंक्चुएशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स आई हैव कोटेड, ये दोनों के दोनों बाइनरी टॉपिक्स हैं जो हम एक ही उसमें करेंगे। So every full stop is followed by a capital letter. So he is never late. It's raining. I am a Kipsian. तो यहाँ पर बात खत्म हो रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ये सेंटेंस को एंड करने के लिए, so on and so forth. These are not the end of a sentence. So this ending mark, ये कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं और जो मैंने आपको आइडिया देने के लिए, इसका जो सेकंड यूसेज है वो ये है कि पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं एब्रीविएशन मार्क्स हैं, जो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन we have two types of abbreviation. एक एब्रीविएशन ऐसी होती है कि आप किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, रेगुलेट करने के लिए यूनाइटेड आपके पास किंगडम पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, राइट है। और इसी तरीके से आप लेते हैं, जब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैटेगरीज में, तो अब आपने इनका फर्स्ट लेटर लिया, सेक्शंस कह लें, 3 क्लासेस कह लें, 3 ग्रुप्स कह लें, एस, अगर आप इसको ये सारे के सारे मुकम्मल तौर पर एब्रीविएशन है। इसी तरीके से आप इंग्लिश लिखते हैं, ई एन जी, ई एन जी का मार्क्स हैं, आपने ये 3 कैटेगरीज कंप्लीट फॉर्म थी आपके पास। इंग्लिश पंक्चुएशन स्टॉप्स, तो आपने ये एब्रीविएटेड फॉर्म लिखी, रोकने के लिए दिस वन इज एन एब्रीविएटेड फॉर्म, मुकम्मल स्टॉप्स हैं। और ये एब्रीविएशंस के बाद हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। कुछ इसी तरीके से जब आप चैप्टर लिखते हैं, तो चैप्टर की ब्रीफ फॉर्म जब आपको लिखनी होती है, तो आप CHAP से फंक्शंस हुए बेसिकली पर एंड कर देते हैं। दिस इज हाउ पंक्चुएशन मार्क्स परफॉर्म करते हैं। टू मार्क्स टू शो स्टॉप्स एंड एब्रीविएशंस। वॉल्यूम को आपने जब ब्रीफली लिखना होता है, VO, स्टॉप्स में आपके पास फुल स्टॉप है, इसकी फुल फॉर्म एक्सक्लेमेशन है, और आपने इसको मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क है, एल में क्वेश्चन मार्क है, ये सेंटेंस प्रेजेंट किया, दिस इज इट्स ब्रीफ फॉर्म। तो इस तरह से ये आपके पास, और कॉमा जो है ये कंटिन्यूटी को शो करता है, लेकिन पॉज होगा, मुकम्मल कंप्लीट बात खत्म नहीं होगी, दैट शोज सम पॉज। उसके लिए पॉज के लिए आप, इसका मतलब दूसरे हिस्से में कोई चीज और भी आनी है, उसमें कॉमा है, सेमीकोलन है और इब्तिदाइया में जस्ट एज, अब ये जो मैंने फुल स्टॉप और कॉमा, यहाँ पर जो ये 2 चीजें जो आपको अभी तक बताई है मैंने, इस तरह से है, वो आपको एक्सप्लेन किया। अब हम इसके फुल स्टॉप के यूसेजेस पढ़ने जा रहे हैं। यूसेजेस वही 2 हैं जो आपको बता चुका हूं। 2 चीजों को अगर मैं आपको बहुत आसान करके एक्सप्लेन करूं, तो देखो बेटा कि जब चाइल्ड की बर्थ होती है तो वो सांस लेना शुरू करता है, अगर सांस ना ले, रोना शुरू ना करे, तो सेंटेंस उसको थोड़ा छोटे से छोटा भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग सिस्टम बहाल हो। तो अब जब वो बच्चा सांस लेना शुरू करता है इस तरह से, तो एक सांस और दूसरे सांस के दरमियान छोटा सेंटेंस हो या बड़े से बड़ा सेंटेंस हो, व्हेनेवर यू वांट टू मेक एक ब्रेथ एंड दूसरे ब्रेथ के दरमियान जो गैप होता है, वो उतना गैप हम कॉमा से डिनोट करते हैं। अब मैं बात करता हूं आपको कि जब इस तरह से हर एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और जब आखिरी सांस आएगा फुल पॉइंट
और अ पीरियड और अ डॉट। तो इस तरह से तो ये दोनों को मैंने समराइज किया आपके लिए। उसके बाद सेंटेंस की डेफिनेशन है, एक्स्ट्रा में सेंटेंसेस हैं, हाइफन है, दैट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड क्वोटेशन मार्क्स हैं जिसको आप इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। अब सम पंक्चुएशन मार्क में डैश होती है, हाइफन होती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आ सकता है, इलिप्सिस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आ सकता है, वो सारी चीजें। इसलिए मैंने स्पेसिफाई किया यहाँ पर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें आप चीजें शामिल यू हैं। मेक Stops में सर्टेन आपका full स्टेटमेंट्स, stop जिसमें है, आप कोई जिसको American स्टेटमेंट English में देते हैं। period वो या dot स्टेटमेंट भी पॉजिटिव कहते भी हैं, हो सकती है exclamation और marks नेगेटिव भी हैं हो सकती और है। question तो marks हैं। डिक्लेरेटिव की These आगे are चलकर three stops, आप टू टाइप्स कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव कर देंगे, उसको अफर्मेटिव कह लें, उसको फिर नेगेटिव हो तो फिर उसको नेगेटिव कहेंगे। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का मैंने सी यहाँ पर किया, एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। It is also this punctuation mark is called full stop, period or dot. For example, we have 3 examples. Please do not be late. बात complete हुई, full stop आया. Okay, fine. It's raining heavily. There is a rainbow in the sky. तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने ये एब्रीवेशंस की बात नहीं की, हमने यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंसेस यूज़ किए हैं और ये सारे के सारे सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव हैं। डिक्लेरेटिव ऑल्सो इंक्लूड नेगेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव ऑल्सो इंक्लूड अफर्मेटिव, पॉजिटिव, जिसमें किसी चीज़ की इंडोर्समेंट की जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स थी। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे ये जो फुल स्टॉप है जिसका हमने एक यूसेज सीखा कि एनी सेंटेंस, पर्टिकुलरली डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर मस्ट एंड विद अ फुल स्टॉप। तो अब एक से ज़्यादा सेंटेंस अगर आ जाएं, 2 सेंटेंस आ जाएं, 2 डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आ जाएं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कहता हूं कि मैं ये कहना चाह रहा था, सो मैंने ऐसा कह दिया। मैं ये कहना चाह रहा था, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। मैंने ऐसा कह दिया, ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दरमियान में आपने लगाया है सो फैन बॉयज़ में से है, तो इससे पहले आपने कॉमा लगाना है। ठीक है, या आप इन 2 सेंटेंसेस को अलग अलग कह दें। मैं ऐसा कहना चाह रहा था, फुल स्टॉप, मैंने ऐसा कह दिया। अब 2 कंप्लीट सेंटेंसेस के दरमियान फुल स्टॉप आ गया। तो हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल पढ़ा है उससे रिलेटेड मिस्टेक क्या हो सकती है। तो कॉमन एरर क्या है फुल स्टॉप से रिलेटेड? कॉमन एरर क्या है? तो फुल स्टॉप से रिलेटेड कॉमन एरर ये है, अ वेरी कॉमन एरर इज टू जॉइन और स्प्लाइस 2 सेंटेंसेस विद अ कॉमा। मिस्टेक वो ये करेगा कि 2 कंप्लीट सेंटेंसेस को 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान या तो वो खाली कॉमा लगा देगा, ये भी एक मिस्टेक है। इस मिस्टेक को हम कहते हैं कॉमा स्प्लाइस, ये भी रॉन्ग है। या वो ये करेगा कि अ वेरी कॉमन एरर इज टू जॉइन और स्प्लाइस मीन काटना 2 सेंटेंसेस को विद अ कॉमा इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ फुल स्टॉप बिटवीन दैम। अभी देखिएगा, इसको ये 2 चीज़ों का अगर मिलाएंगे तो बन जाएगा कॉमा स्प्लाइस। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं आपको कि एरर क्या है कि 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, उनके दरमियान में अगर वो कुछ भी नहीं लगाएगा, फुल स्टॉप भी नहीं लगाएगा और कुछ चीज़ भी नहीं लगाएगा, तो ये रन ऑन सेंटेंस कहलाता है। ये रॉन्ग है। इसको ठीक कैसे करेंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। या दूसरा तरीका ये है कि 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को, जैसे आपने कहा कि मैं ऐसा करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू डू सो, आई वॉन्टेड टू डू इट, मैं ये करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू डू इट, कॉमा सो आई डिड इट। तो कॉमा और सो जो है, अब आपने ये ठीक करके लगाया। मिस्टेक क्या होगी? सो ना लगाएं, खाली कॉमा लगा दें। 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के दरमियान अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया, जो कि फुल स्टॉप आना चाहिए था, वो भी रॉन्ग है। उस मिस्टेक को रन ऑन सेंटेंस कहते हैं। 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के दरमियान अगर आपने खाली कॉमा लगाया तो वो भी रॉन्ग है, उसे कॉमा स्प्लाइस कहते हैं। अब रीड करते हैं इसे। A very common error is to join or splice 2 sentences with a comma instead of using a full stop. यानी एक तरीका इसको ठीक करने का ये है। Between them, usually when the thought is flowing on into the second sentence.
अब इस कॉमन एरर वाली बात को हम बता चुके हैं कि या आप फुल स्टॉप लगा दें उन टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के दरमियान, या आप कोई पंक्चुएशन मार्क, कॉमा और उसके साथ कोई कंजंक्शन लगा दें, या आप सेमी कॉलन लगा दें या कॉलन लगा दें. फॉर एग्जांपल, यू कैन यूज अ सेमी कॉलन. टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, उनके दरमियान में या तो आप सेमी कॉलन लगा दें या आप फुल स्टॉप लगा दें. In such a situation, a colon can also be correct. तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कोई कॉलन लगा दें if the second statement explains or expand the first one. अब एग्जाम्पल्स देखिएगा आप. ये सेंटेंस आपके पास रॉन्ग है. I always get up early. ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. आप इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस की एक टाइप कह लें. I like to work बिफोर द ब्रेकफास्ट. अब टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस के दरमियान खाली कॉमा यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड कॉमा स्प्लाइस, जो कि मैंने बताया यहाँ पर ये रॉन्ग होता है. यहाँ पर भी आपको लिख के दिया है कि ये रॉन्ग है. इस रॉन्ग को ठीक करने के आपके पास क्या क्या तरीके हैं. नंबर 1, I always get up early. I always get up early. I like to work before breakfast. या तो आप इन दोनों के दरमियान में सेमी कॉलन लगा दें, या आप कॉलन लगा दें, या आप फुल स्टॉप लगा दें. ठीक है. या आप पंक्चुएशन मार्क, कॉमा के साथ कोई कंजंक्शन लगा दें. So this is wrong and these are two correct forms. Correct? अच्छा जी, इसके बाद आप रूल देखेंगे. रूल नंबर 1 अब हम पढ़ने जा रहे हैं. रूल के पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप के रूल्स क्या क्या हैं. रूल नंबर 1, abbreviation that include the final letter of the abbreviated words are usually written without a point. For example, Mr. आप ये देख रहे हैं MISTER, मिस्टर, ये एक फुल फॉर्म्ड वर्ड है. आपने जब इसको ब्रीफ किया तो हम ये कह रहे हैं कि जब आप किसी वर्ड की एब्रीविएशन लेते हैं और एब्रीविएशन लेते वक्त उसका लास्ट लेटर MISTER, ये R इसका लास्ट लेटर है, ये उस एब्रीविएशन का पार्ट बन जाए तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप फुल स्टॉप यूज़ करो या फुल स्टॉप यूज़ ना करो. ठीक है. ब्रिटिश इंग्लिश हो, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश हो, दोनों में ये एक्सेप्टेबल हैं. इसी तरीके से मिसेस, इसमें भी आप देखें लास्ट लेटर S इंक्लूड किया तो आप फुल स्टॉप लगाएं या ना लगाएं. डॉक्टर की फुल फॉर्म थी DOCTOR, R शामिल है डॉक्टर, DR फुल स्टॉप लगाएं या फुल स्टॉप ना लगाएं, दोनों ठीक हैं. इस रूल में मैंने आपको ये बताया कि जब आप मिस्टर, डॉक्टर इस तरह के वर्ड्स को ब्रीफली लिखते हैं, एब्रीविएशन करते हैं, तो मिस्टर का फर्स्ट लेटर है M और लास्ट लेटर है R. तो अगर फर्स्ट और लास्ट लेटर आप लें तो लास्ट लेटर अगर एब्रीविएशन में शामिल हो, जिस तरह मिस्टर का लास्ट लेटर R है जो कि इसकी एब्रीविएटेड फॉर्म MR में शामिल है, तो आपकी मर्ज़ी है फुल स्टॉप लगाएं या ना लगाएं. लेकिन अगर आपने वर्ड है आपके पास फुल फॉर्म में इंग्लिश ENGLISH, इसका लास्ट लेटर H है, जब आप इंग्लिश को ब्रीफली लिखते हो तो आप यूँ लिखते हो इंग्लिश को आप यूँ लिखते हो ENGLISH. अब इसका लास्ट लेटर H है, तो जब आप इसको ब्रीफ फॉर्म में लिखोगे तो आप यूँ लिखते हैं ENG. तो अब फुल स्टॉप लगाना लाजमी है. ठीक है. अब आपके पास कंपल्शन है कि आप फुल स्टॉप लाजमी लगाओगे. तो मैंने आपको बताया कि पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप फॉर एब्रीविएटेड फॉर्म्स. अगर एब्रीविएटेड फॉर्म्स में लास्ट लेटर कंप्लीट वर्ड जो था, फुल वर्ड का लास्ट लेटर उसका हिस्सा बन जाए, जिस तरह से मिस्टर का R जो था
वो लास्ट लेटर था और MR लिखते वक्त वो R उसका पार्ट होता है, तो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसके बाद फुल स्टॉप लगाएं या ना लगाएं। क्लियर होगी बात? रूल नंबर 2, people's given names are sometimes reduced to initials. Full stops are often used after the initials but are not essential. For example, Dr. Edward Saunders. अब डॉक्टर का आपके पास ऑप्शंस थे, आप यहाँ ER के बाद फुल स्टॉप लगा भी सकते थे। डॉक्टर एडवर्ड, तो आपने DR यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएं, आपकी मर्जी, ना लगाएं आपकी मर्जी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अब आप एडवर्ड को जब ब्रीफ करने जाएंगे तो फिर आपने क्या किया, एडवर्ड का सिर्फ ई लिया है, डॉक्टर E सॉन्डर्स और डॉक्टर E फुल स्टॉप। अब दोनों चीज़ें आपके पास पॉसिबल हैं। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, डॉक्टर E सॉन्डर्स, और आपको इसको यूं भी कर सकते हैं, डॉक्टर E सॉन्डर्स। इट इज़ अप टू यू, ठीक है। इसमें आपके पास ऑप्शन है। एब्रीविएशन के अंदर फुल स्टॉप का जो इस्तेमाल है उस पर बात हो रही है। हमारा रूल नंबर 3 है, abbreviations of ordinal numbers are written without stops. Second, SECOND. तो उसके अंदर अब आप फुल स्टॉप नहीं लिखेंगे। Lectures have been scheduled for, जब आपने डिटेल देनी हो तो पंक्चुएशन मार्क कॉमा लेते हैं, ये कॉलन लेते हैं डिटेल देने के लिए। 2 अक्टूबर, अब आपने देखा कि यहाँ पर सेकंड हमारे पास एब्रीविएशन है, लेकिन हमने इसके साथ फुल स्टॉप यूज़ नहीं किया। थर्ड हमारे पास एब्रीविएशन है, हमने इसके साथ फुल स्टॉप यूज़ नहीं किया। 2 अक्टूबर, 3 नवंबर, 4 दिसंबर। तो इस तरह से ये वो एब्रीविएटेड फॉर्म हैं जो कि अपने साथ जो हैं वो फुल स्टॉप नहीं लेंगी। रूल नंबर 4 है एब्रीविएशन में फुल स्टॉप का, डिग्रीज, qualifications, titles and awards are increasingly written without stops. पहले ये फुल स्टॉप के साथ भी लिखे जाते थे, जैसे BA, FA, FSC, पहले हम ऐसे लिखते थे BA like this. Every full stop is followed by a capital letter. Every full stop is followed by a capital letter. आजकल जो है nowadays this has been used increasingly बग़ैर किसी फुल स्टॉप के। US से है बग़ैर फुल स्टॉप के, अदरवाइज़ पहले हम U.S.A.MA इस तरह से भी लिखते हैं। आप ये देख रहे हैं कि every full stop is followed by a capital letter, MBBS, you know, we are using these degrees without full stop. लिख देंगे तो रॉन्ग, लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं होगी। रूल नंबर 5 है आपके पास, a reliable principle is to add stops to small letter abbreviations and to those that start with a capital if the last letter is not included in the abbreviation. मैंने आपको ये जो बात बताई थी, एक मैंने आपको वर्ड लिख के दिया था मिस्टर और एक वर्ड मैंने आपको लिख के दिया था इंग्लिश। तो जब आप मिस्टर को एब्रीविएट करते हैं तो M कैपिटल और R, तो ये देखें ये इसका जो R लास्ट लेटर था वो इसमें शामिल है। तो अब आपके पास ऑप्शन था कि आप इसके साथ फुल स्टॉप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन इंग्लिश को जब आपने एब्रीविएट किया था तो G इसका लास्ट लेटर नहीं है, अब कंपल्शन है कि आप यहाँ पर लगाएंगे। जैसे आपने देखा एडजेक्टिव के बाद कंप्लीट फॉर्म थी एडजेक्टिव, आपने फर्स्ट 3 लेटर लिए, लास्ट लेटर इसमें E था जो कि एब्रीविएशन का पार्ट नहीं है, इसलिए आपने फुल स्टॉप लाजमी लगाना है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, यू कैन सी डजन, चैप्टर, वॉल्यूम, ये एग्जांपल्स मैं आपको पहले देकर आ चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा 5th रूल था फुल स्टॉप का। अब एब्रीविएशन जो आपने देखी, एब्रीविएशन करते वक्त अगर फर्स्ट लेटर लेकर, एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर लेकर आपने कोई वर्ड बना दिया, फॉर एग्जांपल वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वापडा, तो अब आप इनके दरमियान में नहीं लगाएंगे। जिस तरह फेडरल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस FBI, उसमें लगा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब इंक्रीजिंगली हम नहीं यूज़ कर रहे। एक्रोनिम बन जाता है, वापडा एक एक्रोनिम है, नॉलेज इन प्रेपरेटरी स्कूल, किप्स, KIPS, किप्स। Some abbreviations are in the form of words composed of the first one or more letters of the words
that make up the full form. These are always written without stops. For example, AIDS, acquired immune deficiency syndrome. तो आपने देखा ये एक एक्रोनिम बन गया, इसके साथ इसके बीच में आप फुल स्टॉप्स नहीं लगाएंगे. लेज़र शुआएं जो आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं. लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, जैसे रेडार होता है, ठीक है. तो ये सारी की सारी वो एब्रीविएशंस हैं which are formed by picking up the first letter and making it a complete word.